آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान, हम आजकल मद्दे लाज़िम हरफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मद्दे लाज़िम कलमी तमाम का तमाम हमने कलाम ख़त्म किया उस बारे में, और कल इस मद्दुल लाज़िमुल हरफ़ी जो है इसकी तारीफ़ बताई, और वो ये है कि ये ऐसा मद है जिसमें हर्फ़ मद के बाद ऐसा सुकून आ जाए जो साबित हो, वस्लन भी और वक्फ़न भी। और हर्फ़ हिजा उसमें 3 हरूफ पर हूँ, जिनमें औसत बीच वाला हर्फ जो होगा वो या तो हर्फ मद होगा या हर्फ लाइन होगा, और आखिर वाला हर्फ जो है वह साकिन होगा। ये तारीफ़ है मद्दुल लाज़िमुल हरफ़ी की। इसमें हमने 2 मिसालें दी थी। एक थी नून वल क़लम वमा यस्तुरून, और दूसरी मिसाल थी आइन सीन क़ाफ़ कज़ालिक यूही इलैक। तो इस सिलसिले में ये भी अर्ज़ है कि ये बहस आम तौर पर हरूफ मुक़त्तिआत जो कुरान में आए हैं उन्हीं को कवर करता है, उनके बारे में ज़्यादातर है, क्योंकि हरूफ जो हैं वो हरूफ के तौर पर पढ़े जाते हैं हरूफ मुक़त्तिआत में ही। तो इसलिए ये बहस हरूफ मुक़त्तिआत के बारे में है। और जो हरूफ मुक़त्तिआत है कुरान के अंदर वो 14 हरूफ हैं। हरूफ मुक़त्तिआत 14 हरूफ है, 14 अशर, 14 हरूफ। और ये एक याद रहने के लिए मुख्तसर सा कलमा आप याद रखें तो आपको पता चलेगा कि कौन से हरूफ हैं। वैसे तो ये कुरान में मालूम ही है कि इब्तिदा में आते हैं, हरूफ मुक़त्तिआत याद रखने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी एक खूबसूरत सा कलमा है तो वो याद रहे तो उसी में ये हरूफ भी आते हैं। और वो ये है सरातो इन रास्ता, सरात यानी रास्ता,
सिरातो अलीयन, अली का रास्ता, हक़ुन नुमस्सिकुहु, उसी के साथ हम मुतमस्सिक है। अली अलैहिस्सलाम का रास्ता जो है वो हक़ है और हम उसी के साथ मुतमस्सिक हैं। स्वाद रा अलिफ इसी तरह से। तो ये 14 हरूफ 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। पहला स्वाद, दूसरा रा, तीसरा अलिफ, चौथा तौ, पांचवा ऐन, छठा लाम, सातवां या, आठवां हा, नौवां काफ, 10वां नून, 11वां मीम, 12वां सीन, 13वां खाफ और 14वां खा। ये 14 हरूफ हैं जो कि हरूफ मुक़त्तिआत हैं। सिरात अलीयन हक़ुन नुमस्सिकुहु, अली का रास्ता हक़ है और हम उसी के साथ मुतमस्सिक हैं। अब इसमें इन हरूफ के 3 ग्रुप बनते हैं। 3 ग्रुप में से पहला जो है, पहला ग्रुप वाहिद है और वो है अलिफ। अलिफ जो है इसके बारे में यह है कि ला यमुद्दु असलन, इसमें मद बिल्कुल नहीं आती है। असलन यानी हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, इसमें मद कभी नहीं आती है। अलिफ में मद नहीं आती है और इसकी वजह यह है कि इसका वसत जो है, बीच वाला हर्फ जो है वो हर्फ मद्दी नहीं है। अलिफ, अलिफ लाम और फा, बीच वाला हर्फ जो है वो लाम है और हमारी तारीफ में आता है कि जिसमें बीच वाला हर्फ मद्दी हो, तो इसलिए ये वाला हर्फ जो है ये इसमें से निकल जाएगा, बाकी 13 रहेगा। और 13 में से 5 एक और दूसरा 8, 5 का ग्रुप, अलिफ, दूसरा 5 का ग्रुप। और ये 5 का ग्रुप जो है इसमें भी मद नहीं आती है क्योंकि वो सिर्फ 2 हरूफ पर मुश्तमिल है और वो कौन सा है? वो है हा या ता हा रा, हायो तोहरेन। हायो तोहरेन 1 2 3 4 और 5, ये 5 हरूफ जो है हा और अलिफ, या और अलिफ, ता और अलिफ, हा और अलिफ, रा और अलिफ, ये 2 हरूफ ही है। लिहाजा हमारे जो डेफिनेशन जो हमारी है मद्द लाजिम की, उसमें ये 5 हरूफ भी नहीं आते, इसलिए कुल के कुल ये 5 और ये वाला 1 अलिफ ये हमारी बहस से खारिज हो जाते हैं। और आखिर पर जो बचते हैं, आखिर पर बचते हैं वो भी, उसके लिए भी एक 2 लफ्ज़ वाला कौल है। नकुस्सा खराब है, अस्लकुम आपका शहद खराब हो चुका है, आपके पास शहद है लेकिन खाने के लायक नहीं रहा है। नकुस्सा नाकिस हो चुका है, खराब हो चुका है। नकुस्सा असलकुम आपका शहद, असल, 1 नून, दूसरा काफ, तीसरा स्वाद, चौथा आयन, 5वां सीन और छठा लाम, 7वां काफ और 8वां मीम। ये 8 हरूफ है, समानियत अहरूफ, सिर्फ ये 7 हरूफ है जिन पे हमारा मद्द लाजिम आ जाता है। इतना तो आप समझ गए। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं। तो इसमें एक चीज़ है कि एक इनमें एक हरफ है और वो है आयन। ये वाला हरफ जो है आयन, चौथा हरफ, इसके बारे में थोड़ा सा रिजर्वेशन है तजवीद के उलमा को, और वो कहते हैं ये एक वाहिद हरफ है। आयन एक वाहिद हरफ है जो कि जिसके बीच में मद्द लैन है, ये हर्फ लैन है और ये मद्द लैन बन जाता है आयन। ये मद्द लैन बन जाता है
इसलिए इसमें राय ये है कि ये औसत भी पढ़ा जाएगा और अतवल भी पढ़ा जाएगा। औसत यानी 4 हरकत, लैन तो 2 हरकत होते हैं, वो कम से कम है अकल, औसत व अतवल। अकल तो नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि हरफ मद बन जाता है मद लाजिम के अंदर, क्योंकि इसमें अक्सर की राय ये है कि ये अतवल औला है। अतवल वो हुआ औला यानी उसी को प्रेफरेंस जाती है क्योंकि तजवीद के उलमा की, यानी 2 आरा पाई जाती हैं कि इसको औसत हरकत पर लंबा किया जाए, यानी 4 हरकत पर। लेकिन अक्सरियत उनकी है जो कि ये कहते हैं नहीं, औसत नहीं, बल्कि ये भी इस मद लाज़िम में आता है और ये पूरे 6 हरकत के बराबर पढ़ना है, इसलिए अतवल वाला औला है, यानी ज़्यादा बेहतर है 6 हरकत तक इसको भी लंबा करना। ये सिर्फ रिजर्वेशन आयन के बारे में है, बाकी जितने सारे हरूफ है 7 हरूफ और ये 6 वाला भी आखिर पर, ये आयन वाला भी आखिर पर 6 ही हरकत पर जाता है, क्योंकि औला यानी बेहतर है 6 हरकत तक ले जाना। तो इसलिए कुल्लर ये है कायदे के तौर पर हम कहेंगे यमुद नहीं बल्कि तमुद यानी मुअन्नस अहरुफ, तमुद 6 हरकातिन लज़ूमन, यानी इनका कायदा ये है कि लाजिम है। इन 8 हरूफ को जब ये हरूफ मुक़त्तिआत में आएंगे तो कुरान के दौरान पढ़ते हुए इन हरूफ को 6 हरकत तक मद दिया जाए और ये लाजिम है, यानी इसको हम मद वाजिब कह सकते हैं। तो ये है इनके बारे में कायदा। अब इनके बारे में कुछ बातें और उनके बारे में थोड़ी सी मिसाल, और वो ये है कि पहली मिसालें, नंबर 1 पहली मिसाल यहाँ, ये वाली पहली मिसाल, और वो ये है क़ाफ वाहिद हरफ है इब्तिदा में हरफ मुक़त्तिआत में से, और उसके बाद है वल क़ुरआनिल मजीद, क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद। तो क़ाफ असल में क्या है? क़ाफ असल में क़ाफ अलिफ और फ़ा, क़ाफ मुतहर्रिक हर्फ मद्दी बीच में और आखिर वाला साकिन। तो हमारी तारीफ यही है, बीच में हर्फ मद्दी हो और आखिर तीसरा हर्फ जो होगा आखिर पर वो साकिन हो। तो ये हमारी जो क्राइटेरियन है, हमारा जो पैमाना है उस पर पूरा उतरता है, इसलिए ये मद लाज़िम हरफी यहाँ पढ़ा जाएगा 6 हरकत के बराबर। ठीक है, ये पहली मिसाल। दूसरी मिसाल है स्वाद वल क़ुरआन ज़िक्र, वल क़ुरआन ज़िक्र, वल क़ुरआन ज़िक्र। इसका भी असल जो है ये हर्फ हिजा वो है स्वाद अलिफ और दा, स्वाद मुतहरिक दाल साकिन और बीच में हर्फ मद्दी, लिहाजा ये भी आता है हमारे तारीफ़ के अंदर, कायदे के अंदर। ठीक है कि नहीं? और ये आयन जो है, ये आयन वाली मिसाल सिर्फ 2 जगह आती है, और वो ये है सूरह शूरा का अव्वल और सूरह शूरा का अव्वल और सूरह मरियम का अव्वल, यानी फातिहतु सूरत शूरा व फातिहतु सूरत मरियम। और वो 2 जगह हैं, ये काफ हा या आयन स्वाद, ये वाला बीच में आयन, और दूसरी जगह हा मीम आयन सीन काफ, ये इस जगह और इस जगह जो हमने इसके बारे में कहा वो ये है, जिसमें इख्तिलाफ है आयन में। इन 2 जगह, सिर्फ 2 जगह है कुरान के अंदर इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन
अक्सरियत की राय और फिर जिन्होंने इख्तिलाफ किया उन्होंने भी यही बताया है कि औला है अतवल पढ़ना। 3 ही होते हैं इसमें मद के अंदर, या 2 हरकत हरफी मद्दी के जो हैं, या 4 हरकत या 6। 2 हरकत को अकल मद कहा जाता है, 4 हरकत को औसत कहा जाता है और 6 हरकत को अतवल कहा जाता है। तो ये अतवल के बारे में उलमा ने कहा है कि ये औला है, अगर इख्तिलाफ है 4 और 6 के दरमियान, लेकिन औला यानी बेहतर, तरजीहन ये है कि अतवल ही पढ़ा जाए। तो ये आयन के बारे में तो वाकई ये रहे 2। तो फिर हम आ जाते हैं एक और मिसाल पर, इसको अच्छी तरह से आप समझें। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये तीसरी मिसाल। ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह ये हमारी बहस से खारिज है, हमें तो इस पर बहस करनी है। अलिफ कोई मद नहीं, अलिफ कोई मद नहीं, जैसे यह मैंने कहा ला यमुद असलन, ये कभी इस पर मद नहीं चलता है। लेकिन लाम मीम, अब हमारा है लाम मीम पर मसला। लाम यूं है, लाम लाम अलिफ और मीम, लाम अलिफ और मीम, ठीक है ना। और अगला है मीम या मीम, ठीक है कि नहीं। अब मीम और मीम जो है ये इदगामी कौन सा हो जाएगा, इदगामी है ना 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 ना, शाबाश, कोई बता सकता है? बिल्कुल नहीं। अब तो एक ही बचा, अब तो जवाब खुद ब खुद निकल आए। ये इदगामी मुतमासिलन है, मुतमासिलन एक ही हरूफ, एक के बाद एक, एक ही हो। जब एक के बाद एक हो तो पहला वाला मदगम होता है, दूसरे में हो जाते ना, और दूसरे में तशदीद लगती है। तो ये यहाँ जो मुशद्दद मीम बन जाता है, ये वाला पहले के अंदर मदगम हो जाता है और फिर उस पर हरकत आती है और वो ये है, ठीक है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ये सब के सब एक ही हरफ जो बनते हैं। तो ये अलिफ जो है, तो चूँकि इससे पहले ज़बर है और उसके बाद हर्फ साकिन है, ठीक है कि नहीं, तो लिहाजा यहाँ मद लगेगा, जैसे हमने वाला वॉल पर पढ़ा, और ये भी लिहाजा 7 हरकत के बराबर ये मद लगता है। अलिफ लाम गुना बन जाता है, गुना मीम दो जब एक साथ आए, मीम साकिना इदगामी मीम, मीम साकिना इदगामी मीम फिल मीम, तो गुना पैदा हो जाता है। अलिफ लाम मीम, ये वाला जो है ये बीच में लाम वाला अलिफ, ये कितने हरूफ के बराबर पढ़ना है? हाँ, कितने हरकत के बराबर? 6 हरकत, शाबाश। अब आ गए हम यहाँ। अब अगला हिस्सा जो बनता है मीम मुतहरिक, पहला, ठीक है कि नहीं, मीम मुतहरिक, पहला साकिन, दूसरा मुतहरिक। पहला साकिन जो इसके बदले आ जाता है यहाँ, और दूसरा जो अपना है वो मुतहरिक है। तो पहला मुतहरिक, बीच में हरफी मद्दी और आखिर वाला साकिन, तो यहाँ वो दूसरा 6 हरकत के बराबर मद आ जाएगा। समझ गए? तो लिहाजा यहाँ 2 मद आते हैं, 6 और 6 कितने हरकत बन गए? 12 हरकत के बराबर आपको तवक्कुफ करना पड़ेगा इन 2 मद्दात को पढ़ने के लिए, और जो कि फुर्सत किसी को नहीं है, और इस तरह से हम कहेंगे कि गलत पढ़ते हैं। सही है कि नहीं? तो ये यहाँ से आपको ये बाकी जो रहते हैं 1 और 2 के बगैर बाकी 6 जो हरूफ है जिन पर ये 6 हरकत वाला मद लगता है, वो इस मिसाल से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। समझ गए? सवाल कुछ हो तो बताइए, समझ ना आया हो कुछ तो बताइए। ये नहीं कि बाद में आप मुतमासिलन को मुतकारिबन पहले कहेंगे, फिर मुतजानिसन कहेंगे, फिर कहेंगे आप तो एक ही बचता है मुतमासिलन, तो वही होगा फिर, है ना? हाँ जी, क्या जी? हाँ, कलकला की अलग बात है। हमारा
हमारी बहस है मद के साथ। कल तो आप पढ़ेंगे, वो तो पढ़ना है, उसके बगैर चारा नहीं। काफ में नहीं पढ़ेंगे, स्वाद में तो पढ़ना होगा। वो तो आपको तो वो पढ़ना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है आप याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं मज़ीद बहस पर, और वो है इसके अक़साम। और अक़साम उसी तरह जैसे मद्द लाज़िमी अल कलमी में 2 किस्में हैं, इसी तरह इसमें भी कितनी किस्में हैं? 2। पहला वाला है मुस्तक़ल और दूसरा वाला है मुख़फ़फ़। मुस्तक़ल और मुख़फ़फ़, ठीक है। अच्छा, पहले मुस्तक़ल नंबर 1 मुस्तक़ल। ये पहली किस्म मद्दुल लाज़िमुल हरफ़ी, मद्दुल लाज़िमुल हरफ़ियुल मुस्तक़ल। या अगर इसको आप पर्टिकुलर नाउन बनाएंगे, अल मद्दुल लाज़िमुल हरफ़ियुल मुस्तक़ल। पहला ये अल मद्दुल लाज़िमुल हरफ़ियुल मुस्तक़ल, अगर ऐसा पढ़ेंगे फिर यहाँ अलिफ लाम लगाएंगे। और दूसरा ये पहला अल मद्दुल लाज़िमुल हरफ़ियुल मुख़फ़फ़, यहाँ भी अलिफ लाम लगाएंगे। हरफ़ियुल मुख़फ़फ़, अल मद अल लाज़िम अल हरफ़ी अल मुस्तक़ल और अल मद अल लाज़िम अल हरफ़ी अल मुख़फ़फ़, ठीक है। तो पहले अल मुस्तक़ल। अल मुस्तक़ल आपको मालूम है मुस्तक़ल कब होता है? सकल, गरानी, गरानी, हेवीनेस कब पैदा हो जाती है? हाँ, तशदीद की वजह से। बहुत अच्छे। और मुख़फ़फ़ कब पैदा हो जाता है कि सकल बाकी न रहे? जब सकून हो, तशदीद के बदले। तशदीद हो तो मुस्तक़ल, तशदीद ना हो तो मुख़फ़फ़। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लिहाजा इसकी मिसाल, इसकी पहले तारीफ़ लिखिए, और अगर खुद लिखिए, मैं पढ़ूंगा, आप लिखिए। हुआ मा यदगमु, हुआ मा यदगमु, यदगमु आखिरु, आखिरु हिजाउल हर्फिल अव्वल, आखिरु हिजाउल हर्फिल अव्वल। हुआ मा यदगमु आखिरु हिजाउल, हिजा हा जीम अलिफ और हमजा, हिजाउल हर्फिल अव्वल। फीमा, फीमा बादहू, फीमा बाद, फुल स्टॉप, फीमा बाद। लिखा? सबने लिखा? अल मद्दुल लाज़िमुल हरफ़ियुल मुस्तक़ल। मा हुआ हाज़ल मद? हुआ मा यदगमु आखिरु हिजाइल हर्फिल अव्वल, पहला हर्फ जो है उसका आखिरी हिजा जो है, फीमा बादहू, जो उसके बाद आता है उसके पहले हर्फ के साथ। मिसाल कल्लाम, ये जब आपने लिखी तारीफ, उसके बाद लिखें कल्लाम। जैसे लाम है किसमें? कल्लाम में अलिफ लाम मीम, ये मिसाल जो वहाँ दे दी। कल्लाम मिन अलिफ लाम मीम, अलिफ तो मद के बगैर है, लाम और मीम 2 हरूफ रहते हैं। लाम जो आखिरी इसका है मीम, वो मदगम होता है बाद वाले हरफ के पहले, बाद वाले हिजा के पहले हरफ में, और ये है मुस्तक़ल। गोया यहाँ जो ये है ये मुस्तक़ल है क्योंकि इस मीम में तशदीद है, मुशद्दद है। तो यहाँ ये मद जो है ये मद लाज़िम हरफ़ मुस्तक़ल है, ठीक है। और दूसरी मिसाल
ये कल्ला मिन मीम। और दूसरी मिसाल वस्सीन, वस्सीन, वस्सीन मिन, एक जगह आता है कुरान में तो सेम मीम, और यहाँ मीम बन जाता है मुशद्दद, तासीम मीम, तासीम मीम। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इस यहाँ इस जगह बहुत रोड से खड़े रहो, स्टैंड अप, ऐसे ही रहो, सुनते रहो, लिखो कुछ नहीं। तासीम मीम, यहाँ ये हिस्सा जो है, यहाँ से ता में कोई मद नहीं, जो हमने कहा वो जिसमें दो दो हरूफ हैं, वो हमने कहा ना दो दो हरूफ जहाँ हैं उसमें कोई मद नहीं। ये वाले 5, इनमें कोई मद नहीं, तो ता इन्हीं में पड़ता है। ठीक है, बाद में सीन और मीम पड़ता है। ये किसके बराबर है, ये यूं है, सीन मीम। ठीक है, सीन मुतहरिक या क्या है, ये मद हर्फी मद्दी, या है हर्फी मद्दी साकिन, लेकिन हर्फी मद्दी, इसको साकिन नहीं कहेंगे, ये हर्फी मद्दी है बगैर हरकत के। और नून है फिर साकिन, फिर मीम है मुतहरिक, या है फिर हर्फी मद्दी और मीम है फिर साकिन। अब यहाँ बीच में आखिर हर्फिल अव्वल हिजाई, तो ये है, ये मुदगम हो जाएगा, किस में, क्यों हो जाएगा, ये नून मीम में क्यों मुदगम हो जाएगा, है? बहुत अच्छे, चूंकि यरमलून का कायदा है तो लिहाजा ये मुशद्दद हो जाएगा और ये इसमें मदगम हो जाएगा, तो पढ़ा जाएगा सीम, नून की जाएगा, तो आसीम मीम, तो ये भी बन जाएगा 6 हरकत, और ये वाला मीम भी बन जाएगा 6 हरकत, और 6 और 6 12 हरकत। ठीक है, ये 2 मिसालें हैं किसकी, मद्दे लाज़िम हर्फिए मुसक्कल की। अच्छा, अब इसको क्यों, इन 2 को क्यों मुसक्कल कहते हैं, क्योंकि दोनों जगह जो बाद में आता है हरफ और ये वाला हरफ, इसमें हालांकि तशदीद नहीं है, अपनी तशदीद नहीं है, लेकिन लाबुद्दा हरफी में लाबुद्दा कैसे ज़रूरी है, लाबुद्दा फीही तशदीद, क्यों, क्योंकि यहाँ इदगाम मिसलैन की वजह से और यहाँ इदगाम लारियमून की वजह से। मैंने आपसे कहा था लारियमून याद रखा करें, तो आप फिर भी कहते हैं यरमलून, यही होते हैं। आप क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आबाउना ऐसा ही करते हैं, तो हम भी ऐसा करें, पीछे से ऐसा ही करते आए हैं तो हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन किताबों में वही है जो पीछे से करते आए हैं। ठीक है कि नहीं, तो टाइम ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह जो मुखफ़फ़ है तो वो अगले जब भी मिलेंगे तब करेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।